सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा। हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो हर एक के ऊपर दया प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि मनुष्य उसके सुने माने, उसके मार्गों पे चले, उसके नाम की जयजयकार करे। जो कोई परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, उसके नाम की महिमा करता है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसका स्मरण करते हैं। सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता परमेश्वर है। तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरपटी गिराती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का दाता। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा,
तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी आशीष को दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जो हमें जीवन देने के लिए, अनंत काल के जीवन के लायक बनाने के लिए बार बार हमसे वादा करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, आज के 2000 साल पहले स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आया, और इसलिए आया कि हम जीवन पाए, उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें और बहुतायत का जीवन। वो संसार में हमें जीवन देने के लिए आया। इसलिए वो प्रेमी परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, चाहता है कि हम उसके जीवन को प्राप्त करें। वो अनंत काल के जीवन के लिए वो परमेश्वर बार बार हमसे वादे करता है और बार बार हमें शिक्षाएं देता है, बार बार हमें शिक्षाएं देता है, हमें आज्ञाएं देता है, हमें नियम और व्यवस्था को बताता है और प्यार से कहता है, मेरे लोगों तुम बुराई को नहीं भलाई को देखो, ताकि तुम जीवित हो और तुम्हारा ये कहना सत्य हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग कहता है, तुम्हारी ये बातें सत्य हो जाएगी जो तुम कहते हो। हमारा परमेश्वर हमारे संग है, तो सच में वो परमेश्वर तुम्हारे संग है। कब कि जब उसकी सुनोगे, उसकी मानोगे, उसके मार्गों पे चलोगे। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। इन दिनों को, इन समयों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह समय बहुत बहुमूल्य है। ये जो समय है वो बहुत बहुमूल्य है। इन दिनों में हर एक व्यक्ति को अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर हो लेना चाहिए। जितने लोग अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर हो ले रहे हैं, वे परमेश्वर की ओर से जीवन पाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर बात में वादा करता है। तो कहता है, मैं तुम्हारे बीच में बसूंगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। कब कि जब तुम मेरी सुनोगे, मेरी मानोगे, मेरे मार्गों पे चलो। जैसा उसने लेवी व्यवस्था के अध्याय 26 के 11 वचन में उसने कहा, लेवी व्यवस्था के अध्याय 26 वचन 11 में उसने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाया। कहता है, अपने रहने का जगह तुम्हारे बीच में बनाऊं।
कब? कि जब तू मेरी सुनना चालू कर देगा, मेरी आज्ञा का पालन करना चालू कर। जिस मार्ग पे चलने की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अगर तुम उस मार्ग पे चलना चालू करो, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान, अपने रहने का जगह बना। कहता है तब मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मेरा जी घृणा नहीं करेगा। कहता है मैं नफरत नहीं करूंगा, मेरा मन तुमसे हटेगा नहीं। मेरे प्रियो, आज देखा जाए पूरी संसार के, आज देखा जाए पूरे संसार के अंदर, संसार का हर व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे कामों में फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हर एक व्यक्ति का हर काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसलिए घृणित है कि जिस काम से परमेश्वर नफरत करता, मनुष्य वही काम करता। जिन कामों से परमेश्वर नफरत करता, वही काम मनुष्य करता। इसलिए मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी ओर मन फिरा लेगा, मेरे मार्गों पे चलेगा, तो मैं तुम्हारे भीतर अपना रहने का जगह बनाऊंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा। कहता है और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। कहता है सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं निवास स्थान ही बनाऊंगा, कहता नहीं मैं घृणा भी नहीं करूंगा बल्कि प्रेम करूंगा तुमसे, और तुम्हारे मध्य में होकर मैं तुम्हारे साथ साथ चलना फिरना चालू करूंगा। कहता है और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कहता है उसके साथ साथ मैं तुम्हारा परमेश्वर बन जाऊंगा। और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। कहता है मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। कहता है कि मैं तो वह परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल कर ले आया। कहा मिस्र देश से निकालने वाला मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, और तुम्हें इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। कहा कि तुम जो मिस्रियों के दास बने थे, उनके गुलामियों में फंसे हुए थे, तो मैंने तुम्हें मिस्र से बाहर इसलिए निकाल ले आया कि तुम उसके दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। कहा मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाया। जो जुआ तुम्हारे ऊपर लदा गया था, जो जुआ तुम्हारे ऊपर लादा गया था, जिस जुए को लेकर तुम पड़े हुए थे, कहता है कि उस जुए को मैंने तोड़ डाला और तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाना चालू कर दिया है। तुम सीधा चलना चालू कर दिए। इसलिए कहता है कि तुम अपने मनों को फिराओ। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि अपने परमेश्वर को पहचानो
कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें संभाला है, बचा लिया है, जो तुमसे प्रेम करता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर निवास स्थान बनाऊंगा, परमेश्वर को पहचानो। क्योंकि वह परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, उसने चिता कर कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वह यहोवा जिसने धरती और आकाश को बना दिया, जिसने हमें और आपको सांसें दिया। कहता है आगे उसने वचन में कहा कि यदि तुम मेरी न सुनोगे, कहता है अगर तुम मन न फिराओगे, मेरी आज्ञा न मानोगे, मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, कहता है कि यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा पर न चलोगे, मेरी आज्ञाओं को न मानोगे, मेरी बातों को न मानोगे, जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अगर उन आज्ञाओं को नहीं सुनोगे, परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी न सुनोगे, मेरी बातों को न मानोगे, मन नहीं फिराओगे, कहता है इन आज्ञाओं को न मानोगे और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे, कहता है मेरे नियम, मेरे विधि, मेरे कानून को निकम्मा जानोगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के नियम, व्यवस्था, उनकी आज्ञा के विषय में बताओ तो वह तुच्छ जानते, वह तुच्छ जानते। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैंने ऐसे ढेर सारे नियम देखा है, लेकिन यहां वचन कहती है कि मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे। कहता है जो मैं निर्णय लेता हूं, जिन काम का मैं निर्णय लेता हूं, अगर तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे और तुम मेरी सब आज्ञा का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। कहता है मेरी सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, अगर मेरे वादा को तोड़ोगे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ोगे, मेरे बातों का इनकार करोगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। वो परमेश्वर बता रहा है कि अगर ऐसा काम करोगे तो क्या करूंगा। परमेश्वर कहता है तो तुमसे यह करूंगा, कहता है कि मैं क्या करूंगा कि मैं तुमको बेचैन कर दूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बेचैन कर दूंगा और तुझे क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। कहता है मैं तुझे बुखार और क्षय रोग से पीड़ित कर दूंगा। कह रहे भारी रोग तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। इतना ही नहीं, वह कहता है और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी। कहता है मैं तुम्हें क्षय रोग से पीड़ित कर दूंगा और बुखार से तुम्हें पीड़ित कर दूंगा, जिसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी।
और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा। जिन कष्टों में तुम पड़ोगे, तीन कष्टों के कारण तुम्हारे मन उदास हो जाएंगे। कहता है और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। अगर कहता है कि तुम खेतों में जो फसल बोओगे, जो बीज बोओगे भूमि में, वो बीज का बोना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। कहता है तुम्हारे बैरी, तुम्हारे शत्रु क्या करेंगे? तुम्हारी बोई गई फसल को खा जाएंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बोए गए फसल को खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। कहता है मैं भी तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा। जैसे आज तू मेरे विरोध में चल रहा है, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, एक बात मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य परमेश्वर के विरोध में हो जाता है तो एक बार चल देता है, एक बार सहन के योग्य होता है। अगर परमेश्वर मनुष्य के विरोध में हो जाए तो उस मनुष्य का जीवन विनाश की तरफ चला जाए। परमेश्वर मनुष्य के विरोध में तभी होता है जब मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ बड़ा पाप करता है। इसीलिए वचन कहती है कि मैं तेरे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। कहता है कि तुम्हारे जितने शत्रु हैं तो हमेशा अपने शत्रुओं से हारते रहोगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। कहता है मैं तुम्हारे ऊपर से ऐसा नजर हटा लूंगा कि तुम्हारे जो बैरी होंगे तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। कहता है कि बिना खदेड़े तुम भागना चालू करोगे, बिन भगाए तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, कहता है इतना होने के बाद भी तू मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, तो कहता है मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। कह रहा है इतनी बात होने के बावजूद भी अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो कहता है कि तेरे पापों के कारण मैं तुम्हें 7 गुणी ताड़नाएं दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं 7 गुना ताड़ना दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। कहता है तुम जो अपने बल के ऊपर घमंड करते हो ना, कहता है मैं तेरे बल का घमंड तोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। कहता है तुम्हारे लिए आकाश लोहे का हो जाएगा और ये पृथ्वी पीतल की। कह रहा है कि तब तुम्हारे लिए, कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये आकाश क्या दिखेगा? लोहे का दिखेगा। कह रहा है कि तुम्हारे लिए आकाश लोहे के समान हो जाएगा और ये पृथ्वी पीतल के समान हो जाएगी। और तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा। तुम जिस बल का घमंड कर रहे हो ना, तुम्हारा बल बिना कारण से वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। कहता है कि जब मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा तो जिन उपज को तुम बोओगे वो उपज नहीं उगेगी और ना ही फलदायी वृक्ष फल देने पाएंगे। कहता है मैं अकाल में ऐसा डाल दूंगा कि तुम तड़प कर मरना चालू करोगे। इन सारी बातों का एक ही बात है, परमेश्वर कहता है
मेरी बात को यदि नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा तुम्हें भारी संकट में, भारी विपत्ति में, भारी अकाल में डाल दूंगा कि तुम तड़पना चालू करोगे। वचन कहती है कि यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां वचन कह रही है, परमेश्वर भारी क्रोध की बातें बता रहे हैं। कह रहा है कि यदि तुम मेरे विरुद्ध हमेशा चलते रहे, मेरी बातों को न मानते रहे, मेरी आज्ञा के खिलाफ चलते रहे और मेरा कहना नहीं मानते रहोगे, तो कहता है मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। कह रहा तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट, 7 गुना विपत्ति डालूंगा। मेरे प्रियो, जब 7 गुना संकट, 7 गुना विपत्ति परमेश्वर डालेगा तो दशा क्या होगा? जरा गौर से उस पर ध्यान दीजिएगा। 1 गुना दंड तो मनुष्य को सहन नहीं होता, जब 7 गुना की बातें आ जाएगी तो क्या होगा? इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर, जो हमें जीवन देना चाहता है, वो यही चाहता है हम उसकी सुने, उसकी ओर मन फिराए, उसकी माने, उसके नाम की जय जयकार करें। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है कि जो कोई इस पे विश्वास करता, ईमान लाता, वो लज्जित नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर प्रेमी, जो प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस परमेश्वर के प्रेम को आप अपने अंदर ग्रहण करो, उसकी सारी आज्ञाओं को अपने अंदर ग्रहण करो और उसको मानो और उस पर चलो। अवश्य है कि आपको स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल, अवश्य है कि आपको स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जैसा आपने अभी वचन में सुना कि यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते रहे, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरे कहना नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। तो सच में हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, ये वचन कहती है, वह देर से कोप करने वाला परमेश्वर है, वह दयालु अनुग्रहकारी है और देर से कोप करता है, वह तुरंत कोप नहीं करता। वह देर से कोप करने वाला परमेश्वर है। यदि मनुष्य उसकी सुनना मानना बंद कर दे, उसकी न सुने, उसकी न माने, उसके विरुद्ध हो जाए, तो कहता है 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन व्यवस्था विवरण के अध्याय 30 की 15 वचन में कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 15 कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूं। कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, प्रेम करना और उसके मार्गों पे चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी
होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की बचत कह रही है कि मेरी बातों को सुन। कहता है मेरी बात को सुन। आज मैंने तुझको जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है। कहता है जीवन भी दिखा दिया, मरण भी दिखा दिया, हानि को भी दिखा दिया और लाभ को भी। कहता है जीवन, मरण, हानि, लाभ, ये चारों चीजें तुम्हें दिखाया है। कहता है मैं दिखाया क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं। कहता है ये सारी चीजें दिखा कर मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर। कहता है ये परमेश्वर, ये वचन बता रही है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, प्रेम करना और उसको, उसके मार्गों पर चलना और उसके मार्गों पे चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना। जो उसकी आज्ञा है उस आज्ञा पे मानना, आज्ञा को मानना, उसके जो नियम है उसके नियमों को मानना, उसकी जो विधि है उसके विधियों को मानना। उसके नियम, उसकी आज्ञा, उसकी विधि। कहता है उसको मानना जिससे तू जीवित रहेगा। अगर तू इन सारी चीजों को मानेगा तो इसके मानने से तू जीवित रहेगा और बढ़ता जाएगा, तू और आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है। कहता है और तेरा परमेश्वर जो यहोवा है उस देश में, जिस देश का तू अधिकारी होने के लिए जा रहा है, क्या करेगा? वह तुझे आशीष देगा। वह क्या करेगा? तुझे आशीष देगा। जब तू इतनी काम करेगा तो वह परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में आशीष देगा। कहता है परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए जाता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तू बहुत दिनों के लिए रहने न पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, अगर तू परमेश्वर की न सुने न माने, परमेश्वर के मार्गों से तेरा मन भटक जाता है और तू उसकी आज्ञाओं को सुनना मानना बंद कर देता है और उसकी आज्ञा पे चलना बंद कर देता है और भटक जाता है और भटक कर किसी पराये देवता को दंडवत करना चालू कर देता है। वचन कह रही है कि परमेश्वर की ओर से मन भटक जाए और पराये देवताओं को तू दंडवत करना चालू कर दे और उसकी उपासना करना चालू कर दे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए जाता हूं। कहता है अगर इतना काम तू करना चालू कर देगा तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कह रहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी दिए जाता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाओगे। कहता है बिना संदेह किए तुम नष्ट हो जाओगे, कोई संदेह की बातें नहीं है। वचन कह रही कोई संदेह की बातें नहीं है। निसंदेह तू नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है,
कह रहा है यर्दन के उस पार जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है ना, कहता है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने नहीं पाओगे। कहता है उस देश में तुम बहुत दिनों तक रहने नहीं पाओगे। कहता है मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। कहता है कि मैं किसी और को नहीं, कह रहा है आकाश को और पृथ्वी को, कहता है दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, गवाह ठहराता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। कहता है किसी मनुष्य को गवाह नहीं, कहता है किसी मनुष्य को गवाह नहीं, बल्कि ये धरती और आकाश को गवाह ठहरा कर मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। वचन कह रही है इसलिए ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने रखा है, इसलिए तुम्हें मैं एक सलाह देता हूं कि तुम जीवन को अपना ले। जीवन को अपना लेगा तो तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। वचन कह रही है कि तू जीवन को अपना ले। कह रहा है ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे साथ रख लिया और तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जीवन को अपना लो, इसलिए अपने परमेश्वर कह रहा है जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। कह रहा है तू भी जीवित रहने पाएगा और तेरा वंश भी जीवित रहने पाएगा, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारी रक्षा करता है, जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हें संभालता है, जो तुम्हें सांसें देता है, कहता है उस यहोवा से प्रेम करो। अपने उससे परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उस परमेश्वर की बात मानो और उससे लिपटे रहो। उस परमेश्वर की भी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। कह रहा है कि तू उस परमेश्वर से प्रेम करो और उस परमेश्वर की बात मानो और उस परमेश्वर से लिपटे रहो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन, कहता है तेरा यह जीवन और वो अनंत काल का जीवन वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही है। कहता है ये जीवन भी देने वाला वही है और वो अनंत काल का भी जीवन देने वाला वही है। इसलिए कहता है कि उसी की बात मानो और उससे लिपटे रहो। और वचन कह रही है कि ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन, हालेलुया। कहता है ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने तेरे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे और पूर्वजों को देने की जो शपथ खाई है, कहता है उस देश में तू बसा रहेगा। कब बसा रहेगा? कि जब तू परमेश्वर की बात मानेगा और परमेश्वर से प्रेम करेगा और परमेश्वर से लिपटा रहेगा। कहता है कि परमेश्वर ने जो तेरे पूर्वजों से, अब्राहम से लेकर जितने तेरे पूर्वज आए, कह रहा है उनमें से जिससे जिन जिन लोगों से परमेश्वर ने शपथ खाई, वादा किया, कहता है जिस देश की शपथ खाई है, कहता है उस देश में तू बसा रहेगा। उस देश में तू बस नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर और उसकी सारी बातें खराई की है। वो हम मनुष्यों से प्रेम करता है
इसलिए इतनी खराई की आज्ञा वो हमें दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य गुनाह में फंस जाए, मनुष्य गुनाह में फंस जाए। इसलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए बार बार हमें अपना संदेश देता है, अपनी आज्ञा देता है और बार बार हमें बचाना चाहता है। इसलिए बाइबल की वचन बताती है, व्यवस्था विवरण के अध्याय 31 के 6 वचन को आप देखेंगे, वह वचन कहती है कि तू हियाव बांध। वचन कह रही है तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। कह रहा है तू जितनी बातें सुना है ना, उस सुनने के बाद हियाव बांध ले और दृढ़ हो जा। उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कहता है वो जो दंड तुम्हें बताए गए हैं आज्ञाकारिता के द्वारा, जो तुम्हारे लिए सारी बातें बताई गई है, कहता है उनसे भयभीत ना हो, उनसे डरना, बल्कि हियाव बांध ले, दृढ़ हो जा, निडर बन जा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे संग चलने वाला तो तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और ना ही छोड़ेगा। वो परमेश्वर तुझे धोखा नहीं देगा और ना ही तुम्हें छोड़ देगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और ना ही तुम्हें धोखा देगा, क्योंकि परमेश्वर की बातें हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में होती है। कहता है ये आकाश टल जाएगा, धरती टल जाएगी, लेकिन उसके जुबान से निकला हुआ शब्द बिना पूरा हुए नहीं चल सकता। इसलिए मेरे प्रिय, 8वीं वचन कहती है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। कहता है तू हियाव बांध के दृढ़ हो जा, निडर हो जा, भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला पर जो है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा नहीं देगा, ना ही छोड़ेगा। कहता है ना ही तुझे धोखा देगा और ना ही तुझे छोड़ेगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। तुझे मार्ग दिखाने के लिए तेरे आगे आगे चलने वाला कोई दूसरा नहीं परंतु तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा। जिसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा, मेरा जी घृणा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तुम मेरी प्रजा रहोगे। वही परमेश्वर ये बातें कह रहा है कि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा ही परमेश्वर यहोवा होगा। वह तेरे संग रहेगा, न तो तुझे धोखा देगा ना ही छोड़ेगा। कहता वो परमेश्वर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता और न तुझे छोड़ेगा। मेरे प्रियो के बाइबल की वचन में लिखा गया है कि यशायाह अध्याय 49:15 कहता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, फेंक सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्याग, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हथेली से गढ़कर बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक माँ जन्मा कर फेंक देगी, एक माँ पैदा करके तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वही बातें यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे चलने वाला यहोवा हूं।
वह परमेश्वर तेरे संग हमेशा बना रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना ही छोड़ेगा। इसलिए मत डरना और तेरा मन भी कच्चा न होने पाए। कहता है कि तुम डरने का काम मत करना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर, वह हमें बचाना चाहता है, हमें जीवन का मार्ग दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी सुने, उसकी माने और उसके मार्गों में बने रहें और उसके जीवन को प्राप्त करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर की सुनोगे, मानोगे और उसके मार्गों में बने रहोगे, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको फलवंत भूमि पे आपको बसाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर हर बात में उनसे वादा करता है। जैसे में उसने भजन संहिता के अध्याय 91 के 14 वचन में उसने कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको पकड़वाऊंगा, अरे इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वो हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि उसने जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जितने लोग मुझसे स्नेह करते हैं, कहता है इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा। कह रहा है कि जो वह दुख में, तकलीफ में, विपत्ति में, परेशानियों में फंसे हुए हैं, जो वह पाप में फंसे हुए हैं, कह रहा है कि जितने लोग मुझसे स्नेह कर लिए हैं, मैं इसलिए उन्हें बचाऊंगा, उन्हें छुड़ाऊंगा और मैं उसको इसलिए ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। कहता है इसलिए कि क्योंकि मेरे नाम को जान लिया है। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम को जान जाता है, समझ जाता है और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, उसकी सुनता, उसको मानता है, वचन बता रही है कि वो परमेश्वर उसे हमेशा छुड़ाएगा, हमेशा बचाएगा, हमेशा उसके जीवन की रक्षा करेगा। इसलिए आगे वचन, परमेश्वर की वचन बता रही है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब वह व्यक्ति मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, और जब वो संकट में पड़ जाएगा तो संकट में उसके संग आ जाऊंगा। कह रहा है संकट के दिन में मैं उसके संग आ जाऊंगा और वह मुझको जब भी पुकारे मैं सुनूंगा, चाहे वह सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो। कह रहा है चाहे जब भी वो मुझे पुकारेगा, जिस हालात में मुझे पुकारेगा, कहता है मैं सुनूंगा, और जब वो संकट में पड़ा रहेगा तो संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति को बचाऊंगा और बचाकर उसके नाम को ऊंचा करूंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, कि लोग इस बात को जाने कि ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर अपने जनों को संभाला हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जब वो व्यक्ति मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग आ जाऊंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं उसको दीर्घ आयुष्य तृप्त कर दूंगा। कहता है कि मैं उसे लंबी उम्र दूंगा, अनंत काल की उम्र दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा, अर्थात स्वर्ग का जीवन दूंगा।
स्वर्ग का जीवन दूंगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं उसको दीर्घ आयुष्य, हर एक व्यक्ति को ये इस बात की आवश्यकता होती है, वो चाहता है कि मैं मरूं तो स्वर्ग में जाऊं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं मरूं और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाऊं, मैं कहीं रुकने ना पाऊं। और यहां परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी सारी इच्छा को पूरा करूंगा, उसे दीर्घ आयु व स्वर्ग का जीवन दूंगा। इतना ही नहीं, कहता है अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा। कहता है जिस स्वरूप में होकर, कहता है जिस स्वरूप में होकर मैं हर एक लोगों का उद्धार करता हूं, कह रहा है मैं उद्धार के स्वरूप का तुम्हें दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार के स्वरूप का दर्शन दिखाऊंगा। सच में मेरे प्रियो, यदि जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर की सुनता है, मानता है और उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, और उसके जीवन की रक्षा करता है, उसके प्राणों की रक्षा करता है, उसे बचाता है, जैसा आपने वचन में सुना, क्योंकि उसने 91 के अध्याय 9, 91 के अध्याय भजन संहिता के अध्याय 91 के वचन संख्या 9 में उसने कहा है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। तू अगर परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना धाम मान लिया कि यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा जन्मदाता है, यही मेरा उद्धार करता, यही मेरा संभालने वाला, यही मेरा बचाने वाला, यही मेरा छुड़ाने वाला, यही मेरा सब कुछ परमेश्वर है, वो कहता है कि जब यदि तू उस परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, अपना शरण स्थान मान लिया है, तो तेरे ये मानने से कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ने पाएगी, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना ही कोई विपत्ति तुझ पर आएगी और ना ही कोई दुख तेरे घर के आसपास आने पाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, क्योंकि वह परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न आएगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। कहता है वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को तेरे साथ लगाएगा, और स्वर्गदूत क्या करेंगे? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें आनंदित करना चाहता है, आनंद से करना चाहता है, और ये सारी चीज हमारे लिए करने के लिए वह हमें एक ही काम कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को सुन, मेरी विधियों को सुन, मेरे नियम का पालन कर, मेरी आज्ञाओं को मान। जब मनुष्य उसकी आज्ञा को मानना चालू करता है, उसकी सुनना चालू करता है, परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर प्रकट होता है और वह व्यक्ति परमेश्वर के करीब होता है, और परमेश्वर अपने जीवन की आशीष से उसे भर देता है। जैसा उसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान बनाऊंगा, मेरा जी घृणा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर किस चीज से नफरत करता है? मनुष्य की बुराई से। किसी मनुष्य से नफरत नहीं करता, वह तो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। कोई पाप करता है, कोई पापी मनुष्य है, उससे भी परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन उसके पापों से प्रेम नहीं करता।
उसके पाप से प्रेम नहीं करता, उस मनुष्य से प्रेम करता है, उसके पाप से घृणा करता है। इसलिए बार बार कहता है कि तुम मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो। अवश्य है कि तुम्हें जीवन मिलेगा। यदि वह परमेश्वर मनुष्य से नफरत रखता, मनुष्य से घृणा करता, तो मनुष्य को कभी नहीं कहता कि तू अपना मन फिरा, मेरे मार्ग पे हो ले। वो मनुष्य से नहीं, मनुष्य के पाप से घृणा करता। इसलिए मेरे प्रियो, अपना मन फिराकर उस परमेश्वर की ओर बोलो, अपने गुनाहों को त्याग कर परमेश्वर की बात को सुनो, उसकी आज्ञाओं को सुनो, मानो, और उसके विधियों को सुनो, मानो, और उसके नियम का पालन करो। अवश्य है कि वह स्वर्गीय पिता तुम्हें स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल, तुम्हें स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए ये जो अंत का समय चल रहा है मेरे प्रियो, जितना हो सके अपने आप को बुराई से दूर करिए, परमेश्वर की आज्ञाओं में अपने आप को लेकर आइए। जैसा जिन बातों के लिए परमेश्वर मना करता है, उन बातों को मानने की कोशिश करिए। जितना हो सके आप मानने की कोशिश करिए। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन की तरफ लाने की कोशिश करिए। यदि परमेश्वर के वचन की तरफ आप अपने आप को लाओगे और जैसा वह कहता है वैसा सुनोगे, मानोगे, चलोगे, तो जरूर है कि वह आपको दीर्घ आयु से तृप्त कर देगा, वो आपको लंबी उम्र से तृप्त कर देगा, क्योंकि ये अंत का समय है। जितने समय बेकार में गंवाने वाले लोग हैं वह दंड के हकदार होंगे, और जितने परमेश्वर के वचन पे और उसके शिक्षाओं पे, उसकी आज्ञाओं पे ध्यान देने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की ओर से अनंत काल का जीवन पाएंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा जो परमेश्वर हमें बार बार शिक्षाएं, जो बार बार आज्ञाएं देता है, हमें उन सारी आज्ञाओं को ध्यान पूर्वक उसे सुनना और ग्रहण करना, मानना चाहिए। क्योंकि आज देखा जाए पूरे संसार के अंदर आप देखते हो, हर रोज की न्यूज उठाते हो, न्यूज उठाकर देखते हो, कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम नहीं करता। न्यूज़पेपर से लेकर टीवी न्यूज तक आप देखते हो, कोई अच्छी खबर आपको नहीं मिलती, कोई ऐसी खबर नहीं मिलती कि फला मनुष्य अपनी बुराई को छोड़ दिया और परमेश्वर के मार्ग पे हो लिया है। कोई ऐसी न्यूज नहीं आती कि आज तक मनुष्य जो है कितना पाप करता हुआ आया और वह आज अपने पापों को छोड़कर वो परमेश्वर की शरण में आ गया। ऐसी कोई न्यूज नहीं मिलती है। आपको जब भी न्यूज मिलेगी तो भाई फला देश के साथ षड्यंत्र का काम कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, हमेशा वह हानि की बातें। क्योंकि पूरा न्यूज आप देखोगे, न्यूज के पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक आपको कोई भी अच्छा गुण नहीं मिलेगा। जब भी आएगी तो बुरी चीजें ही आपके सामने आएगी। इसलिए वो परमेश्वर बड़ा दुखी होता है कि जब मनुष्य उस परमेश्वर की नहीं सुनता, नहीं मानता, मनमानी जीवन जीता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यही चाहता है, हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने मनों को फिराओ, क्योंकि यह अंत का समय है। अंत का समय है। अपने परती खेत को जोत लो, अपने परती खेत को जोतो। वो परती खेत कोई और नहीं, आपका हृदय है, जो परती के समान, परती भूमि के समान पड़ा हुआ है। जैसे परती भूमि के अंदर नाना प्रकार की
घासें उगी होती है, उठ कटारे जैसी घासें उगी होती है। अगर उस खेत में कोई अनाज, कोई बीज बोया, अगर बोने वाला अगर बोने के लिए जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, उस खेत की जुताई करता है और जितने भी घास फूस होती है उसे समाप्त करता है। उसके बाद मिट्टी को उपजाऊ करता है, उसके बाद बीज बोता है। ठीक उसी प्रकार अपने परती खेत को जोतो, अपने परती खेत को जोतो और उस खेत की जितनी उठकठारे जैसी घासें अर्थात नाना प्रकार की जितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंको और अपने हृदय रूपी भूमि को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उपजाऊ बनाइए, उसे पवित्र बना लो, ताकि जब वह आए तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वचन कहती है कि जब वह आए तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। क्या देखकर? कि तुम्हारे खेत की मिट्टी उपजाऊ है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर के मन भावने है, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है। ये देखे तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। यदि परमेश्वर के उद्धार को पाना चाहते हो तो मन फिराओ, पश्चाताप करो, बुराई को छोड़ो, भलाई का मार्ग धारण करो, उस परमेश्वर की जय जयकार करो। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। सबसे पहले हम परमेश्वर की तरफ ध्यान करते हैं। और जितने हमारे अपराधी हैं, हर एक अपराधियों को क्षमा करें। जितने हमारे अपराधी हैं, हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। इसलिए आप भी अपने सारे अपराधी को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा करें। इसलिए क्षमा करें। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े, अनबन हुआ है, नाराजगी, दुश्मनी, हर एक को क्षमा। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, जिससे तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, घृणा की भावना, नफरत की भावना, जलन की भावना, द्वेष की भावना। हर एक को क्षमा करिए, जिनके प्रति आपके अंदर बदले की भावना, क्षमा करें। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। एक एक करके हर एक को क्षमा करिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है, उसके बाद अपने पापों को याद करके कबूल करिए, क्योंकि मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूँ। जो भी आप किए रहेंगे तुरंत आपको याद आएगा, तुरंत कबूल करिएगा। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना, दाइशा रखना, हत्या करना, बुरे विचार करना, बेविचार करना, गर्भपात करना पाप है। बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, ये सब पाप है। यदि आपने किया है प्रभु के सामने कबूल।
प्रभु के सामने कबूल करके उसे गिड़गिड़ाई कि प्रभु मैंने पाप किया, आज यही कारण है कि मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे पापों का कारण है कि नाना प्रकार के दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं पाप के कारण। मेरे पाप का वजह है, मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ और कबूल करो कि प्रभु मेरे पाप का वजह है, मेरी पत्नी बीमार है या मेरे पति बीमार है, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, मेरे जीवन में उपद्रव है, मेरे पाप का कारण है। मेरे घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे रोजी रोजगार में हानियां हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर हानियां हैं। जिस काम में हाथ लगाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता। हमारे पाप का वजह है कि दुष्ट आत्मा जब चाहती है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आती है, तबाहियां मचा कर चली जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं। हमारे पाप का वजह है हमारे जीवन में तबाहियां मची हुई है। हमारा पाप ही हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और हमें नाश कर रहा है। इसलिए प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ और आप भी मुझे क्षमा करिए। मुझ पापी पर दया करिए। मैंने पाप किया है, तेरी इच्छा के खिलाफ पाप किया है। पश्चाताप करो, गिड़गिड़ा कर, रोकर। प्रभु आज मैं अपने पाप के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं। आप क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। प्रभु यदि आप क्षमा करेंगे मेरा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, विपत्तियां टल जाएगी, मेरे जीवन में तेरा आनंद आएगा। प्रभु यदि आप क्षमा करेंगे मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा, मैं स्वर्ग के राज्य के अधिकारी योग्य बन जाऊंगा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। आइए सब लोग आंखों को बंद करके मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु
जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखें। जिसके शरीर में कई बीमारी है, दोनों हाथ सीने पे रखें। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वो भी दोनों हाथ सीने पे रखें। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए, प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास से भरिए। आंखों को बंद करिए, महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपको छूने जा रहा है। वो आपके सामने खड़ा है, आपको छूने जा रहा है। पूरे विश्वास में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, 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 बस, 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 बस। टस, टस, टस। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, हर एक घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हर्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिडोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्मा शिक्षा निकल जाए, दुष्ट आत्मा शिक्षा निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, पिता आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष के द्वारा भर जाए। जितने भी आशा और विश्वास से प्रभु तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू और चंगा कर। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। वो पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, स्पर्श हो जाए,
रेंदे वासला रबा सखाला रंदे वेशले रबा राव 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 रंदे वेशलो वंदले वासल रे वास कोरंदे वेशले रंदला। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को शुभ और हर एक को चंगा होने दे, हर के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, ऐसा प्रभु हर के जीवन में तेरा अनुग्रह, हर कोई बीमारी बंधनों से छुटकारा। अभी 4 बहनें ऐसी है, अभी 4 बहनें ऐसी है जिनके शरीर के अंदर टाइफाइड मलेरिया का बुखार है। टाइफाइड मलेरिया का बुखार है। अभी प्रभु उसे छू रहा है और उनके शरीर से टाइफाइड मलेरिया जा रहा है। तो बहन है जिसके बेटे के शरीर के अंदर काफी कलकलाहट और खुजलाहट होती है, चर्म रोग है, खाज खुजलिया है, और वह अपने बेटे के लिए बार बार प्रार्थना करती है। लेकिन अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि आज अभी उसे स्पर्श हो रहा है, उसके बेटे को स्पर्श हो रहा है और वह कलकलाहट खुजलाहट उसके शरीर से जा रही है। दो भाई ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर खूनी बवासीर की शिकायत है। खूनी बवासीर है, वो काफी दवा इलाज भी कर चुके हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी उसे प्रभु संदेश दे रहा है, अब भी उसको स्पष्ट हो रहा है और आज से उसकी बवासीर की बीमारी जा रही है। 6 लोगों के घुटने और कमर का दर्द जा रहा है। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने महिमा की आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, हर एक के जीवन में आशीष दे, उनके घर के ऊपर आशीष दे, ताकि उनके घर का भंडार भरे रहे, उनके घर का भंडार भरा रहे, उनके जीवन में किसी भी बात की घटी न हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाए, जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए, जो कर्ज में दबा है वो छुटकारा पाए। प्रभु जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, हर एक के जीवन की हर मनोकामनाएं प्रभु यीशु के नाम में पूरा हो जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की आशीषों से हर एक को ढांप दे, ताकि बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि प्रभु अपने आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह साथी से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अभी बहुतों के जीवन में प्रभु ने अपने आशीष को दिया है, और बहुतों को चंगा किया है। इसलिए आप अपने शरीर को भली भांति आजमा कर चेक करके देख लीजिए। जिसको प्रभु ने चंगा किया है, अवश्य है कि वो अपनी गवाही हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648652160। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को भेजिए, या तो आप वीडियो बनाकर, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, या तो लिखकर आप हमारे पास भेजिए। और भेजते समय आप उसमें अपना नाम और अपना पता जरूर बोलिएगा।
क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और परमेश्वर की महिमा जब होती है तो परमेश्वर अपने आशीष को प्रकट करता है। इसलिए यदि आप अपना आशीष पाना चाहते हो तो परमेश्वर की महिमा को आप आगे लोगों में बताते रहिए। परमेश्वर की गवाही जो आपके जीवन में आती है लोगों में बताते रहिए, ताकि वो परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा आपके जीवन में महिमा प्रकट करेगा। और आपके लिए एक सूचना है कि जितने भी लोग आप इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हो, आशीष को सुनते हो, आप आपस में एक दूसरे में शेयर करिए, ताकि जो परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में नहीं जानता वह जाने, विश्वास करे, मन फिराए और परमेश्वर की ओर से जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।